हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्गेंटी पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है और सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आप सभी को आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी लखीमपुर खीरी, सी सोनभद्र, डी हरदोई। ठीक है, तो आप सभी को जिस प्रश्न का आंसर पता हो तो आपको आंसर भी कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी इसका सही जवाब हो जाएगा और इसका जो क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का। और यूपी का सबसे बड़ा जिला है हमारा लखीमपुर खीरी, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है यूपी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न दूसरा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए भदोही, बी शामली, सी हापुड़, डी महोबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हापुड़। हापुड़ हमारा यूपी का सबसे छोटा जिला है, ये यूपी का सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न तीसरा है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे, ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर, डी नफीकुल हसन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे प्रथम जो तो विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा आपका, यूपी के किस जिले में गोविंद सागर झील स्थित है? किस जिले में गोविंद सागर झील स्थित है, आपको बताना है। प्रश्न चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ललितपुर, बी झांसी, सी सोनभद्र, डी मिर्जापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न चार का, प्रश्न चार का सही जवाब हो जाएगा ललितपुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ललितपुर में स्थित है गोविंद सागर झील। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है आपका, उत्तर प्रदेश में कंपिल महोत्सव किस जिले में है, जिले में बनाया जाता है? कंपिल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी इटावा, सी कन्नौज, डी आगरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 5 का? कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद के मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है? यह हमारा जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है हमारा ये कंपिल महोत्सव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है आपका, आला गायन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आला जो गायन होते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, बी ब्रज, सी बुंदेलखंड, डी रोहिलखंड। प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा, जो आहारा बील का रस का लोक गायन करते हैं वो कहाँ से है? ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से है जो आला बीर रस का लोक गायन करते हैं। आला बीर रस का जो लोक गायन करते हैं वो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी मेरठ, डी हापुड़। इसका सही जवाब हो जाएगा, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? प्रश्न 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद को। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है, अपनी औद्योगिक महत्ता के कारण इसे छोटा दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। उद्योग के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है आपका, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में, बी मैदानी क्षेत्र, सी पहाड़ी क्षेत्र, डी पठारी क्षेत्र। प्रश्न 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर जो थारू लोग, थारू जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? थारू जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में, जैसे और बीच क्षेत्र में, जैसे हमारा गोरखपुर लखीमपुर खीरी में भी रहते हैं। ठीक है, थारू लोग कहाँ पर रहते हैं? गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में भी रहते हैं लोग। ठीक है, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है आपका, बकेवर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बकेवर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा। इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, बी रायबरेली, सी उन्नाव, डी कानपुर। प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नाव। उन्नाव में स्थित है हमारा नवाबगंज पश्चिमी बिहार, उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, आपको हर 10 प्रश्न के बाद अपना स्कोर चेक करते रहना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपको यदि महत्वपूर्ण लग रहे हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर कर दें सभी को, अपने भाई बहन को, ताकि वे भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी झांसी, सी ललितपुर, डी महोबा। प्रश्न 11 का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज हमारा झांसी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी पीलीभीत, डी चित्रकूट। प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। सोनभद्र में राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। सोनभद्र में राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भदोही, बी मऊ, सी संत कबीरनगर, डी हापुड़। प्रश्न 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भदोही। भदोही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत कबीरनगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 है आपका, सामाना पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में समाना पश्चिमी बिहार स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैनपुरी इटावा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनपुरी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है आपका, उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस पर टिक मार्क कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी फिरोजाबाद, सी सहारनपुर, डी मुरादाबाद। प्रश्न 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसा है? विश्व प्रसिद्ध है, ये कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 है आपका, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बांदा, बी ललितपुर, सी हमीरपुर, डी मिर्जापुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 16 का? प्रश्न 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा। ठीक है, बांदा में जो तो जिले में हीरा मिलने की संभावना रहती है, बांदा जिले में हीरा मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है आपका, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी बाराबंकी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 17 का? प्रश्न 17 का सही जवाब हो जाएगा सभी, सही हो जाएगा इसका।
वाराणसी भी है हमारा, लखनऊ और बाराबंकी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, ठीक है, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी में एग्रो पार्क विकसित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है आपका, लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी आगरा, सी उन्नाव, डी मेरठ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेदर पार्क हमारा आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा में स्थित है लेदर पार्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19 है आपका, उत्तर प्रदेश में सफारी पार्क यानी लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। प्रश्न 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए इटावा, ठीक है। इटावा में लायन सफारी पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है, यह काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है? राजकीय मछली कौन सा है? अच्छा, मछली पूछा, हाँ ठीक है, सही है। राजकीय मछली पूछ रहा है कौन सी राजकीय मछली है, ठीक है। ऑप्शन ए रोहू, बी चीतल मोह, सी मांगुर, डी डॉल्फिन। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीतल या मोह, ठीक है। चीतल या मोह यूपी की राजकीय पक्षी है, ठीक है, राजकीय मछली है, ठीक है, राजकीय मछली है यूपी की, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओबरा, बी नरौरा, सी सिंगरौली, डी तांडा। इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरौरा, ठीक है। 21 प्रश्न आपके हो चुके हैं, ठीक है। हर 10 प्रश्न के बाद आपको स्कोर चेक करते रहना है। अब आपके 20 प्रश्न हो चुके, तो आप कमेंट कर बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जिन भाइयों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 22 है आपका, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए मेरठ, बी आगरा, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। प्रश्न 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर के लिए, गोरखपुर, ठीक है। मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है क्या हमारा? गोरखपुर प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है, गोरखपुर प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 23 है आपका, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। खेल का सामान कहाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? आपको बताना है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। मेरठ खेल के सामान का सबसे बड़ा केंद्र है, मेरठ खेल बनाने के सामान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 24 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई थी, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी झांसी। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 24 का ऑप्शन ए लखनऊ, ठीक है। स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन बचे परीक्षा के, तो आप लोग जल्दी से रिवीजन करिए, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन करिए जैसे भी करके, इसीलिए हम इतनी स्पीड में हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 25 है आपका, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं ज़्यादा परीक्षा के लिए, यूपी होमगार्ड की परीक्षा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, 10 दिन है केवल। आप लोग बताइए इसका आंसर। प्रश्न 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी अलीगढ़। प्रश्न 25 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 25 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी पहले क्या कहा जाता था, इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, ठीक है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय था यह, ठीक है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 26 है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 400, बी 403, सी 405, डी 408। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 403 सीटें हैं विधानसभा में यूपी में, ठीक है। जो 403 सीटें हैं विधानसभा में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा लोकसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं आप लोग बताइए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप लोग आंसर बताइए, लोकसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 सीटें, ठीक है। लोकसभा में हमारी यूपी में कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 27 है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 30, बी 31, सी 32, डी 35। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 सीटें हैं, ठीक है। 31 सीटें हमारी राज्यसभा में यूपी में। अगला प्रश्न देखिए, देखो ये प्रश्न आ चुका है यहाँ पर लोकसभा की सीटों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 सीटें, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। 80 सीटें हैं यूपी में लोकसभा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 29 है आपका, उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी हाथी, डी गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 29 का बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा, ठीक है। यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा, ठीक है। स्वैम्प डियर कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? स्वैम्प डियर कहा जाता है, स्वैम्प डियर कहा जाता है, DEER, ठीक है, स्वैम्प डियर कहा जाता है इससे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, सी मायावती, डी शीला दीक्षित। आप लोग बताइए, प्रश्न 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम थी, आपको याद रखना है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम बनी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 31 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी बांदा, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ललितपुर, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है तांबा? तो ललितपुर सुनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर में सुनराई क्षेत्र में तांबे के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 32 है आपका, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? आप लोग बताना है। प्रश्न 32 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ, ठीक है। बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 33 है आपका, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? आलू संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी मेरठ, सी आगरा, डी कानपुर। प्रश्न 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ बाबूगढ़ में। मेरठ बाबूगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 34 है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मेरठ, डी उपरोक्त सभी समान रूप से। प्रश्न 34 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 34 का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ठीक है। सभी में जो तो 6-6 जिले हैं, ठीक है। इनमें सभी में 6-6 जिले हैं, ठीक है। तो सभी के क्या है? सभी समान है, सभी बराबर है हमारे ये। इसका राइट आंसर 3 हो जाएंगे, ठीक है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ, इनमें सभी जो तो सभी मंडलों में 6-6 जिले हैं, आपको याद रखना है। सभी मंडलों में 6-6 जिले हैं, आपको याद रखना है। और सबसे छोटा मंडल कौन सा, आपको बताना है। ये तो हो गई बड़े मंडलों की बात, और सबसे छोटा मंडल कौन सा है आप लोग बताइए। देखते हैं कितने भाई बहन आंसर कमेंट कर पाते हैं इसका। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 35 है आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है?
पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। प्रश्न 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 36 है आपका। प्रश्न 36 है आपका, आप लोग आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या से कम कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10,000, बी 20,000, सी 50,000, डी 1,00,000। 36 का सही जवाब हो जाएगा, 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 20,000 से अधिक होनी चाहिए, 20,000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 20,000 से अधिक जनसंख्या पर नगर पंचायत नगर पालिका का, ठीक है, चुनाव होता है, गठन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 37 है आपका। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। प्रश्न 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। कांच के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 39 है आपका। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है। गोंड जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है यूपी में? ऑप्शन ए महाराजगंज, बी सिद्धार्थनगर, सी बस्ती, डी गोरखपुर। 39 का सही जवाब हो जाएगा हमारा महाराजगंज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजगंज में इनकी संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन ए मथुरा मखदूम, बी आगरा, सी अलीगढ़, डी कानपुर। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। मथुरा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 41 है आपका। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया नाम क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शहीद भगत सिंह पश्चिम बिहार, बी शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, सी शहीद राजगुरु पश्चिम बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 42 है आपका। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1970 में, बी 72, सी 75, डी 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में हुई थी उर्दू अकादमी की स्थापना। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 43 है आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुलंद दरवाजा स्थित है, आपको बताना है। किस जिले में बुलंद दरवाजा स्थित है? ऑप्शन ए आगरा फतेहपुर सीकरी, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी जौनपुर। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। प्रश्न 43 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए आगरा। ठीक है, इसका आगरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आगरा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 44 है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा चंदौली, बी हस्तिनापुर, सी रानीपुर,
डी किशनपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंदौली यानी चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1957 में बना था आपका। ठीक है, ये जो चंद्रप्रभा चंदौली अभयारण्य है ये 1957 में बना था, सबसे पुराना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 45 है आपका, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताइए आंसर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है यूपी में? ऑप्शन है वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी फैजाबाद। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? कानपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कानपुर। अगला प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेक किस जिले में है? ऑप्शन है गाजीपुर, बी वाराणसी, डी प्रयागराज, डी जौनपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाए 46 का? ऑप्शन ए गाजीपुर। ठीक है, जो भीतरी स्तंभ लेक स्थित है वो गाजीपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेक है, किसका? स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 47 है आपका, उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 48 है आपका, प्रश्न 48 है आपका, उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ आयोजित होता था? ऑप्शन ए मथुरा, बी आगरा, सी वाराणसी, डी लखनऊ। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 का, आप लोग आंसर बताइए। कुल साक्षरता दर कितने 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की? इसका राइट आंसर होगा 67.7%। ठीक है, 67 ये कुल साक्षरता दर है। यदि पुरुष की बात की जाए, इनमें से यदि पुरुष की बात की जाए तो 77.3%, और यदि महिला की बात की जाए, इसमें महिला की हमारी है 57.2%। ठीक है, 57.2%। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, और ये आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, यदि अच्छी लगी हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।